गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल यानी कि बहुपद की जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक पदी का एक अन्य पद के साथ कैसे जो है हम लोग भाग करते हैं यानी विभाजन करते हैं। तो जैसे मैंने कुछ इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को कराए थे, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं प्रश्न कराता हूं, ध्यान से देखिएगा कि 9x 91x के पावर 7 में अगर आपसे कहा जाए कि 13x के पावर 2 से भाग करें तो इसका आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे नोट करिए। तो ये सारी चीजें जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, इस पे आधारित हमने क्वेश्चन किए थे। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 91x के पावर 7 में 13x के पावर 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा। इस पे आधारित हमने ढेर सारा सवाल जो है पिछली क्लास में किया था। एक बार कोशिश करेंगे सभी बच्चे। 91x के पावर 7 में 13x के पावर 2 से भाग करें और देखिए क्या आंसर आता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड, अच्छा आंसर आ रहा है, वेरी गुड। आंसर कीजिए सभी बच्चे। चलिए देखिए, चेक करते हैं कैसे करेंगे इसको। तो हमें 91 एक्स के पावर 7 में क्या करना है, भाग देना है। किससे, 13x के पावर 2 से। 13x के पावर 2 से। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, यानी कि आधार सेम है। तो पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे। आधार सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। और 91 को अलग लिख लेते हैं, बट्टा 13 को अलग लिख लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि 13 से 91 कट जाएगा, 7 बार में 13 सत्ते 91। तो ऊपर में बचा 7 और यहाँ x का पावर कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 7x के पावर 5। तो यहां तक जो है हमने पिछली क्लासेस में चीजों को पढ़ लिया था कि कैसे जो है हम एक पद को बहुपद को जो है भाग करते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस पे आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 81 x के पावर 9 में आपको भाग देना है 3x के पावर 2 से। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ये आपकी पीछे की क्लासेस पे आधारित एक सवाल है। एकदम ध्यान से सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम आराम से ध्यान से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ध्यान से देखिए, पावर भी देखिएगा। x के पावर 9 है, नीचे x के पावर 2 है, तो घटेगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, नहीं तो कंफ्यूजन में गलत हो जाएगा। एकदम ध्यान से सभी बच्चे करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड है और 20 सेकेंड है, अभी 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे।
कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के और 10 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पोल सेक्शन में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए सबसे ज्यादा बच्चों ने गलत किया है ऑप्शन बी को आंसर करके। देखिए ऑप्शन ए और बी में क्या अंतर है, यहाँ पे x का पावर 7 है और यहाँ पे x का पावर 3 है। तो आप एक बात बताइए, जब यहाँ पे आधार सेम है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, और जब आधार सेम रहता है और हम भाग देते हैं तो पावर घट जाता है, तो 9 - 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 81/3 है तो 81/3 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, 3 से 81 कट जाएगा 27 बार में, तो ऊपर में बच गया एक 27, और x का पावर क्या हो जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा। इसीलिए b जो है गलत है और a जो है सही है। बात समझ में आया? क्योंकि आपने पावर को ध्यान नहीं दिया और जल्दी से आंसर कर दिया b को, जबकि पावर भी देखना था। पावर कितना आएगा, x का पावर 7 आएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। तो इसमें आपको पावर पे भी विशेष ध्यान देना था। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27x के पावर 7। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, और इसके आगे वाला जो टॉपिक है इसे हम कहते हैं बीजगणितीय सर्वसमीकरण, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होता क्या है, या बीजगणितीय सर्वसमीकरण होता क्या है, इसे अभी हमें समझना है। तो पहले हम समझाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये होता क्या है। तो पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, दो क्वेश्चन है। एक में लिखा गया है 3 × a + 5 = 5a, सॉरी 5a कह रहा हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, लिखा गया है 3a + 15। ठीक है, एक ये है, और एक है 5 × b + 2 = 23। ठीक है, 23, एक मिनट रुक जाइए, 23 मत कीजिए, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, इसको आप क्या कर दीजिए, इसको कर दीजिए 20। ठीक है, ये क्या है 20। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, मैं आपको अभी स्पष्ट करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं होता क्या है। तो यहां पे इक्वल के साइन के इस साइड वाले को क्या कहते हैं, LHS, और इधर वाले को क्या कहते हैं, RHS। मैंने आपको समीकरण पढ़ाते हुए बताया था कि समीकरण में दो पक्ष होता है, एक लेफ्ट साइड होता है जिसे LHS कहते हैं, एक राइट साइड होता है जिसे RHS कहते हैं। तो इक्वल के साइन वाला, यानी इस बराबर के साइन वाले के, ठीक है, जो लेफ्ट में होता है LHS, जो राइट में होता है RHS। तो यहां भी सेम है, यहां भी LHS है और यहां भी क्या है, RHS है। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों समीकरण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में एक चीज अंतर है। क्या अंतर है उसी को समझना है। देखिए अगर मैं कहूं कि यहाँ पे LHS जो है 3 × a + 5 है, और यहाँ पे RHS जो है 3 + 15 है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे a का मान में कुछ भी रखूं ये बराबर होगा, जैसे a बराबर अगर मैं 2 रखूं तो ये दोनों बराबर ही आएगा। देखिए 3 × a की जगह पे 2 रख दिया +5। ठीक है, और इधर भी हम a की जगह पे क्या रख देते हैं, 2 + 15। देखिए दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो बराबर ही आएगा। 3 में 2 में 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 में 5 जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा, 3 × 7। इधर में देखिए 3 दूनी 6, आप +15, इसको कीजिएगा कितना आएगा, 21 = 21। यानी कि a का कोई भी मान रखिए, a = 2 रखेंगे तब भी बराबर हुआ। अगर मैं यहाँ पे a = 3 रख दूं, ठीक है, फिर भी देखिए मान कितना आएगा। मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूं, ठीक है,
ए बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा एलएचएस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और एक जगह पे 3 आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा, और इधर वाले में क्या आ जाएगा 3 इंटू एक जगह पे 3 रखा हूं तो 3 प्लस 15 आ जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 5 3 8 हो जाएगा। इधर देखिए 3 3 का 9 प्लस 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 3 का 24 आएगा, और इधर सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 24 ही आएगा। यानी ए के प्रत्येक मान के लिए जो है ये क्या होगा, ट्रू होगा, यानी सत्य होगा। सत्य होगा मतलब क्या होगा कि एलएचएस बराबर होगा आरएचएस। क्या होगा, एलएचएस बराबर होगा आरएचएस। यानी हम ए का मान बदलते जाएंगे तब भी ये बराबर होते जाएगा। ए बराबर 2 पे भी, ए बराबर 3 पे भी, ए बराबर 4 5 6 7 8 कोई भी संख्या डालिए, ये आपको हमेशा बराबर आएगा। यानी चर के किसी भी मान पे ये अलग अलग नहीं होगा, हमेशा एलएचएस बराबर आरएचएस होगा। इसी को कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी मतलब बीजीय सर्वसमीका। बीजीय सर्वसमीका, क्या आपको समझ में आया? तो फिर आप कहेंगे कि सर नीचे वाले में क्या अंतर है। देखिए नीचे वाले में क्या अंतर है। अगर मैं यहाँ पे बी का मान अगर 1 रखता हूं, ठीक है, अगर मैं बी का मान 1 रखता हूं तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 20 दिया है। बताइए 5 इंटू 3 में गुना करेंगे तो क्या ये 20 आएगा, नहीं आएगा। तो क्या ये बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये समीकरण है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, सर्वसमीका नहीं है। बात समझ में आया, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि पहला वाले में और दूसरा वाले में अंतर क्या है कि हम पहला वाले में ए का मान कुछ भी रख दें हमेशा बराबर होगा। 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, कुछ भी रखिए हमेशा बराबर आएगा। जबकि ऑप्शन जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें अगर हम बी का मान अलग अलग रखेंगे तो ये हमेशा बराबर आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कभी बराबर आएगा, कभी बराबर नहीं आएगा। जबकि ऑप्शन ए वाला में जो है, यानी पहला क्वेश्चन में जो है, ये पहला क्वेश्चन जो है इसमें ए का मान कुछ भी रखेंगे तो ये हमेशा बराबर होगा। जबकि क्वेश्चन 2 में ऐसा नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन 2 जो है क्या है, समीकरण है, जबकि क्वेश्चन 1 क्या है, सर्वसमीका है। क्या है, सर्वसमीका है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वसमीका और समीकरण में क्या अंतर है। बताइएगा, मैंने एक एग्जांपल से समझाया। अगर इसी चीज को हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि एक ऐसी समीका, समीका मतलब समीकरण, समीका मतलब आप समीकरण समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, सर्व समीका कहलाती है। एक ऐसा समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, सर्व समीका कहलाती है। बात समझ में आया? जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया, ऑप्शन ए क्या है, ये सर्व समीका है। लेकिन क्या ये ऑप्शन 2 वाला जो सर्व समीका है, तो आप कहेंगे कि नहीं सर, ऑप्शन 2 वाला सर्व समीका नहीं है। तो आप पूछेंगे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे b बराबर 1 पे ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी एलएचएस बराबर होना चाहिए आरएचएस का। अगर एलएचएस बराबर है आरएचएस पे तो अब वो सर्व समीका है, लेकिन अगर एलएचएस बराबर नहीं है आरएचएस पे तो वो सर्व समीका नहीं है, वो समीकरण है। क्लियर है सभी बच्चों को, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, तो सर्व समीका क्या होता है, जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है। एग्जांपल देखिए, जैसे यहां पे देखिए a प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 है, और इसके बराबर में दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6। तो हम क्या कह सकते हैं, ये समीकरण के दो पक्ष हैं, एक पक्ष को हमने कह देंगे एलएचएस और दूसरे पक्ष को कह देंगे आरएचएस। यानी इसमें से हम मान लेते हैं कि ये वाला एलएचएस है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला आरएचएस होगा लास्ट वाला। ठीक है, तो आपको यहां पता है कि एलएचएस ये है, आरएचएस ये है। अब होना क्या चाहिए कि अगर ये सर्व समीका है, अगर ये सर्व समीका है तो क्या होना चाहिए, हम अगर ए का मान कुछ भी रखेंगे तो ये बराबर होना चाहिए। देखिए ए बराबर अगर 1 रखते हैं तो बराबर होता है कि नहीं, तो एक जगह पे 1 रख दिए प्लस 2 इंटू एक जगह पे 1 रख दिए, यहां भी एक जगह पे 1 रख देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक जगह पे 1 प्लस 6। सॉल्व करते हैं तो ये 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 3 बराबर 4, यानी इसे सॉल्व करने पे 12 आ गया। सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही होगा, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, और 6 है तो 6 ही होगा, यानी इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी 12 आएगा। आपने देखा ए का मान 1 रखने पे भी बराबर आया। अब ए का मान अगर आप 2 रखेंगे तब भी बराबर आएगा, चेक कर लीजिए। एक जगह पे 2 रखिए, अब फिर 2 है तो प्लस में 2 कीजिए, फिर एक जगह पे 2 रखिए, प्लस 3 है तो 3 रखिए,
यहां पे देखिए एक जगह पे 2 रखिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 है तो 5, एक जगह पे 2 रखिए, प्लस 6 है तो 6। देखिए 2 2 4 इंटू 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, और 5 चौका 20 हो गया। यहां देखिए 2 दूनी 4, प्लस 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, आप प्लस 6 है तो 6, इसे सॉल्व करेंगे तो 20। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए के किसी भी मान के लिए हमेशा ही LHS बराबर क्या है, RHS है। हमेशा ही LHS बराबर क्या है, RHS है। दिख रहा है? तो ये सत्य होती है का मतलब क्या है कि LHS बराबर RHS होता है। ठीक है, तो ये क्या है, सर्वसमीका है। अगर ये बराबर नहीं होता तो क्या हम इसे सर्वसमीका कहते हैं, नहीं कहते। तो हम आप यहां से सीख गए होंगे कि कौन सर्वसमीका है और कौन सर्वसमीका नहीं है। कैसे चेक करेंगे, तो हम यहाँ पे चर के अलग अलग मान रखेंगे। अगर बराबर आ गया तो सर्वसमीका है, अगर बराबर नहीं आया तो सर्वसमीका नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और भी मान रख के आप चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक और मान रखते हैं, जैसे 10 रखिएगा तो कितना आएगा, एक की जगह पे 10 और एक की जगह पे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे 10 में 3 जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, इसमें 156 आएगा। यहाँ पे एक की जगह पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, एक की जगह पे 10 रखेंगे, 6 है तो 6, तो 10 का स्क्वायर यानी 100, 5 गुने 10 यानी 50, और 6 है तो 6, ये भी 156 आ गया। यानी क्या है, LHS और RHS का मान a बराबर 10 के लिए क्या है, बराबर है। तो अगर 1 बराबर 10 पे दोनों LHS और RHS दोनों ही बराबर हो गए तो क्या कहेंगे कि ये सर्वसमीका है। अगर बराबर नहीं होगा, किसी भी रखिए ना, a बराबर 10 नहीं, कोई भी संख्या रखिए, a बराबर -5, a बराबर 3, a बराबर 1, a बराबर 2, कुछ भी रखिए, ये हमेशा बराबर ही आएगा। क्लियर है? तो देख सकते हैं यहाँ पे कि a के अलग अलग मान के लिए LHS और RHS मान बराबर है, इसलिए ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, बीजीय सर्वसमीका है। एक बार सभी बच्चे बताएंगे। क्लियर है ना? अब देखिए एक समीकरण होता है, और मैंने समीकरण में आपको बताया कि ये जो है ये बराबर कब होगा, ये बराबर कब होगा, जब a का मान 10 रखेंगे या -13 रखेंगे, यानी ये सिर्फ दो मानों पे ही बराबर होगा, बाकी किसी मान पे बराबर नहीं होगा। और ये जो है समीकरण जो लिखा गया, ये बराबर कब होगा, a बराबर 0 रखने पे ही बराबर होगा, बाकी किसी कंडीशन में नहीं होगा। जबकि सर्व समीका ए बराबर आप 1 इधर भी रख दीजिए, ए बराबर 1 इधर भी रखिए, बराबर होगा। यहाँ पे ए बराबर 2 रख दीजिए, यहाँ भी ए बराबर 2 रख दीजिए, हमेशा बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि एक समीकरण अपने चर के केवल कुछ निश्चित मानों के लिए क्या होता है, बराबर होता है, जबकि चर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता है। यानी अगर यहाँ पे ए का मान हम 2 रख दें तो क्या ये बराबर होगा, नहीं होगा। अगर ए का मान 3 रख दें तो क्या ये बराबर होगा, नहीं होगा। समझ में आया? जबकि इसमें अगर हम ए का मान 1 रख दें और यहाँ पे भी 1 रख दें, बराबर होगा। 2 रख दें, यहाँ भी 2 रख दें, बराबर होगा। 3 रख दें, यहाँ भी 3 रख दें, बराबर होगा। तो ये सभी मानों के लिए क्या होता है, ट्रू होता है, जबकि ये कुछ विशेष मानों के लिए ट्रू होता है। ठीक है, तो सर्वसमीका चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है। सत्य होने का मतलब क्या है, LHS बराबर होता है RHS। सत्य होने का मतलब क्या है, LHS बराबर होता है RHS। किसी भी बच्चे को डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। अभी मैं बताता हूं इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये तो आपको समझने के लिए था कि सर्वसमीका समीकरण में अंतर क्या है। डाउट है तो N टाइप कीजिएगा। माइक ऑन करके पूछिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो। जब तक माइक ऑन करके नहीं पूछिएगा इसमें डाउट समझ में नहीं आएगा। डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, माइक ऑन करके पूछिए अगर किसी भी बच्चे को डाउट है कहीं पे भी। माइक देखिए, हाथ का बटन नहीं दबाना है बार बार। सोनू टीहाल नाम से जो बच्चा है, हाथ का बटन बार बार नहीं दबाना है। डाउट है माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। देखिए राहुल, जो भी बच्चा बार बार वाई टाइप कर रहा, नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार वाई कर दिए ठीक है, बस कीजिए, बार बार नहीं करना है। बार बार कीजिएगा फिर आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, तो ऐसा हरकत मत कीजिए। ठीक है, बार बार कीजिएगा तो फिर क्लास से बाहर हो जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए आप लोग मान नहीं रहे हैं। देखिए क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा फिर मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। मैं बार बार समझा रहा हूं, ऐसा मत कीजिए। मैं बाहर कर रहा हूं आप लोगों को, जो भी बच्चा ऐसा कर रहा है मैं उनको बाहर कर रहा हूं।
देखिए आप लोग नहीं मान रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा कीजिएगा तो फिर क्लास से बाहर कर दूंगा। बार बार कह रहा हूं कि ऐसा मत कीजिए, कई बार समझा रहा हूं कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे हैं। देखिए ऐसा कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, बार बार कह रहा हूं कि ऐसा मत कीजिए, ठीक है? ऐसा कीजिएगा तो मैं फिर क्लास से बाहर कर दूंगा। चलिए देखिए यहाँ पे आखिर क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, इस चीज को समझते हैं, ठीक है? यहां से आखिर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है उस चीज को समझते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे सिंपली पूछेगा, ठीक है, कि निम्न में से कौन सी सर्वसमिका नहीं है। ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी। जैसे a इंटू 5+6 इक्वल टू 5a+6a, 5 इंटू 5+a इक्वल टू 25+5a, a+b द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक ऑप्शन दे देगा 5 इंटू 2+a इक्वल टू 17। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है सर्वसमिका नहीं है, ठीक है? राहुल ढाका नाम से जो बच्चा है, विक्रम वर्मा नाम से जो बच्चा है, आप लोग क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए मैं आप लोग को अब क्लास से बाहर कर दूंगा, मैं समझा के थक गया। आप लोग को कम से कम 10 बार मैं समझा चुका हूं। अगर आप अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। जो अनावश्यक चीजें आप लोग बार बार लिख रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा और फिर दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये लास्ट वार्निंग है आप लोगों को कि क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। एक बार ही लिखना है चैट सेक्शन में, बार बार नहीं लिखना है। देखिए बार बार लिख रहे हैं आप लोग। चलिए इतने लोग आंसर किए हैं, माइक ऑन करके बताइए डी आंसर क्यों होगा। जिन बच्चों ने भी डी आंसर किया माइक ऑन करके बताइए डी आंसर क्यों होगा। डी होगा सर। क्या होगा? डी होगा, डी सर, डी। क्यों होगा बताइए माइक डी ऑन। होगा, डी होगा सर। डी होगा लेकिन क्यों होगा ये बताइए। डी है तो सर डी होगा। क्यों होगा ये बताइए ना, क्या कारण है कि ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और सर डी ये होगा। डी है, डी। तो डी क्यों होगा ये तो बताइए कि डी क्यों होगा। मान लेते हैं कि डी होगा, लेकिन डी ही क्यों होगा, ए क्यों नहीं होगा, ये तो बताइए। 59 आखिर आप लोग कह रहे हैं कि डी होगा, चलिए मैं मान लेता हूं कि डी इसका राइट यस आंसर। सर, डी होगा इसका। डी होगा ये तो ठीक है, लेकिन डी क्यों होगा, ए क्यों नहीं होगा, बी क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा, ये जवाब डी होना। सही है तो डी होगा। तो डी क्यों सही है ये तो बताइए। आपका आंसर सही है कि डी होगा, लेकिन क्यों होगा, क्या कारण है? आपने आखिर कैसे डिसाइड किया कि डी का आंसर होगा, ए बी सी में? सर डी होगा इसका, क्योंकि इसमें सर्वसमिका नहीं है। ठीक है, डी सर्वसमिका नहीं है, लेकिन सर्वसमिका नहीं होने का क्या मतलब है? मतलब आप सब नहीं है। देखिए अगर हम कहते हैं कि ये सर्वसमिका नहीं है तो आखिर ये सर्वसमिका नहीं है हम साबित कैसे करेंगे? तो हम ये कहेंगे ना कि इसमें LHS जो है बराबर नहीं है RHS का, तब तो होगा ना, ये कारण है ना। यस सर। तो ये आपको बोलते हैं ना, आप लोग केवल ये देख, माइक बंद कीजिए आप। डी होगा सर। मैंने बोलने का समय दिया ना, अब माइक म्यूट रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, बिना पूछे माइक कोई भी बच्चा ऑन नहीं करेगा। ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? आप लोगों ने कहा कि डी होगा, आंसर एकदम सही है कि डी होगा, लेकिन जब मैंने पूछा क्यों होगा तो आपने नहीं बताया। आपने कहा सर्वसमिका डी है, चलिए ठीक है सर्वसमिका डी है, लेकिन ये सर्वसमिका डी नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमें पूछा गया सर्वसमिका नहीं है,
सर्व समीका कब नहीं होगा? जब LHS बराबर नहीं होगा RHS का, तब ना हम कहेंगे कि ये सर्व समीका नहीं है। अगर हमसे पूछा जाता सर्व समीका है, तब वहां पे क्या होना चाहिए था? A होता, B होता, C होता। लेकिन जब पूछा गया है नहीं है, तब D होगा। क्यों होगा? क्योंकि D में LHS बराबर RHS नहीं है। अब आपको इसको बताना पड़ेगा कि क्यों ये बराबर नहीं है। तो आप देखिए A का मान कुछ भी यहां रख दीजिए। A बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो देखिए कितना हो जाता है, 5 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 बराबर 20 हो जाएगा। और इधर कितना है, 17। यानी कि ये बराबर नहीं है, LHS बराबर RHS नहीं है, यानी कि ये सर्व समीका नहीं है। तो आंसर तो आपका डी हो गया। लेकिन ABC जो है सर्व समीका जो है ये भी तो आपको पता होना चाहिए कैसे है। ठीक है, तो जैसे हम चेक करते हैं कि A कैसे सर्व समीका है, तो A के जगह पे कुछ भी रख दीजिए। A के जगह पे अगर मैंने 1 रख दिया ऑप्शन A में, तो देखिए ये बराबर हो जाएगा। A के जगह पे 1 रख दिया इंटू 5 प्लस 6 तो कितना आएगा, 11 हो जाएगा। 5 6 11, 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11 आएगा। इधर देखिए 5 में 1 रखिए प्लस 6 में 1 से गुना कीजिए, ये भी कितना आएगा, 11 ही आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे बराबर हो रहा है। इसी प्रकार B में भी रखिएगा, C में रखिएगा, बराबर ही आएगा। तो जब LHS बराबर RHS होता है तो उसे सर्व समीका कहते हैं। और जब LHS बराबर नहीं होता है RHS का, उसे कहते हैं कि वो सर्व समीका नहीं है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? तो Y टाइप कीजिए, डाउट है तो N टाइप कीजिए। क्लियर है तो Y टाइप कीजिए, डाउट है तो N टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। ठीक है, आसान सवाल था। चलिए आगे देखते हैं, एक और सवाल करता हूं, ध्यान से आंसर कीजिए। क्वेश्चन है फिर से वैसे ही, निम्न में से कौन सर्व समीका है? सर्व समीका है। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 30। 5 इंटू x प्लस 5 इक्वल टू 5x प्लस 28। 9 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 9x प्लस 20। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है सर्व समीका है। इसमें से बी। माइक ऑन करके नहीं बताना है, चैट सेक्शन में बताना है। बताइए, जल्दबाजी कीजिएगा, एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं होगा। तो आराम से चारों ऑप्शन को चेक कीजिएगा, तभी पता चलेगा। चारों ऑप्शन को चेक कीजिएगा, तभी पता चलेगा कि इसमें से सर्व समीका कौन है। सर्व समीका का मतलब क्या हुआ? सर्व समीका का मतलब क्या हुआ कि इसमें LHS बराबर RHS होना चाहिए, तभी हम इसे क्या कहेंगे, सर्व समीका कहेंगे। देखिए किसका LHS बराबर RHS है। आंसर कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, अगर हम नीचे से चेक करते हैं तो 9 में x से गुना होगा तो क्या होगा, 9x प्लस है तो प्लस, 9 में 2 से गुना होगा तो क्या होगा, 9 दूनी 18। और यहाँ पे क्या है, 9x प्लस 20 है। क्या ये इसके बराबर है? नहीं है। तो ये सर्व समीका नहीं है। जब बराबर नहीं है तो सर्व समीका नहीं है। अब इधर में देखिए 5x में x से गुना करेंगे तो 5x, प्लस है तो प्लस। अब 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25। यहाँ क्या लिखा है, 28। यानी कि ये इसके बराबर नहीं है, तो ये भी सर्व समीका नहीं है। अब देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3x। और 3 में फिर 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6। ठीक है, अब इसके बराबर 13 दे रखा है। अब x के जगह पे हम अगर 1 रख दें तो क्या ये 13 के बराबर होगा, नहीं होगा। यानी कि ये भी जो है सर्व समीका नहीं है। इसी प्रकार ऑप्शन ए को चेक करेंगे, अगर a में a से गुना करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब फिर हम माइनस b है तो a में माइनस b से गुना करेंगे तो माइनस a भी आएगा। ठीक है, अब फिर b से गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस a भी आएगा।
ठीक है। अब प्लस बी इधर करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो माइनस से भी प्लस से भी कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि LHS बराबर हो गया यहाँ पे RHS, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जबकि बी सी डी में जो है LHS बराबर नहीं था RHS का। तो जब बराबर होगा तो सर्वसमिका है, बराबर नहीं होगा तो सर्वसमिका नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? आसान सवाल था एकदम। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा। निम्न में से कौन सर्वसमिका नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 3 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 3x प्लस 9। 5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5x माइनस 15। बताइए इसमें से कौन जो है सर्वसमिका नहीं है? बताइएगा इसमें से कौन जो है सर्वसमिका नहीं है? इसमें से कौन जो है सर्वसमिका नहीं है? देखिए गलत आंसर आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इनको चेक ही नहीं करना है। इसको चेक करने में 3 मिनट का समय लगेगा कम से कम। जो ईमानदारी से इस प्रश्न को सॉल्व करेगा उसको चेक करने में 3 मिनट का समय लगेगा। लेकिन सिर्फ तुक्का मारेंगे तो 1 सेकंड में हो जाएगा। तो तुक्का नहीं मारना है। देखिए तुक्का मारने वाले लोग आंसर करने लगे और उनका ही आंसर गलत होगा। जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं, क्या आप माइक ऑन करके बताना चाहेंगे कि आप आंसर क्यों कर रहे हैं? जो भी आप आंसर किए क्या उसका कारण बताएंगे कि उसका आंसर ये सर्वसमिका क्यों नहीं है? क्योंकि ये LHS RHS के बराबर नहीं है। कैसे बताइए? कॉपी ऑन करके दिखाइए अपना, कहाँ आपका LHS बराबर RHS नहीं है। देखिए इसी को बोलते हैं तुक्का मारना, ठीक है। तुक्का मारेंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर आप सॉल्व किए हैं तो कॉपी ऑन करके दिखाइए। सर जी सही ऑप्शन सी है जी। ऑप्शन सी सही है? यस सर। गलत है। आपको इसमें क्या पूछा गया है? सर्वसमिका नहीं है। सर्वसमिका नहीं है का मतलब क्या है कि LHS बराबर RHS नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा तब तो सर्वसमिका है, अगर बराबर नहीं होगा तब तो कहेंगे कि सर्वसमिका नहीं है। अब देखिए चेक करते हैं, ऑप्शन डी को चेक करते हैं। 5 में 1 से गुना होगा तो 5x हो जाएगा। अब 5 में 3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, प्लस 15 होगा। और यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस 15, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये LHS बराबर नहीं है RHS का। इसका एक और तरीका है चेक करने का। आप यहाँ पे देखिए x का मान कुछ भी रख के देखिए। यहाँ पे x बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो देखिए इसका मान क्या आएगा? 5 इंटू 1 प्लस 15 कितना आ जाएगा? 5 प्लस 15 यानी कि 20 आ जाएगा। और यहाँ पे x बराबर 1 रखिए तो 5 इंटू 1 माइनस 15 बराबर 5 माइनस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 10। क्या ये बराबर है? नहीं है, बराबर नहीं है। इसलिए ये जो है सर्वसमिका नहीं है। लेकिन अब देखिए ये बाकी तीनों सर्वसमिका कैसे है? बाकी तीनों सर्वसमिका कैसे है? देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे 3x आएगा, और 3 में 3 से गुना करेंगे 9 आएगा। अब x की जगह पे आप 1 रख के देखिए। यहाँ पे अगर x की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा ये पूरा, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो इधर 12 आ जाएगा। ये x की जगह पे 1 रखेंगे तो 3 1 4, और 4 में 3 से गुना करेंगे 12 आएगा। यहाँ पे 1 रखिए, x की जगह पे 1 रखिए तो 3 एकम 3, 9 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 12। तो इधर भी कितना आ गया? 12। यानी कि ये बराबर आ रहा है, तो ये सर्वसमिका है। ठीक है, ये सर्वसमिका है।
इसी प्रकार यहां भी आप करेंगे तो ये तो आपने पढ़ रखा है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, जो हम इसको गुणा करते हैं तो क्या आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपने पढ़ रखा है। और ए इंटू बी सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने पिछले क्वेश्चन में ही यहाँ पे देखा था। ए प्लस बी को गुणा करते हैं तो क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तीनों जो है सर्वसमिका है, लेकिन ये ऑप्शन डी जो है सर्वसमिका नहीं है। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा था कि सर्वसमिका कौन सा नहीं है, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं होना चाहिए। अभी समझ में आया? तो आप लोग तुक्का मारते हैं इसलिए गलत होता है, ठीक है। तुक्का मारना आप लोग छोड़ दीजिए। देखिए तुक्का मारेंगे कभी नहीं सीखेंगे, कोशिश करेंगे भले गलत हो जाए तब सीखेंगे, ठीक है। तो कोशिश किया कीजिए, भले गलत हो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो तुक्का मारते हैं ए बी सी डी कुछ भी, तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। कोशिश कीजिए, गलत होगा कोई बात नहीं, कोशिश करने वाले जो गलत करते हैं ना वो एक ना एक दिन सही जरूर करते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, जो साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं वो गिरते जरूर हैं लेकिन सीखते भी वही हैं। लेकिन जो कोशिश ही नहीं करेगा कि गिर जाएंगे तो हम साइकिल चलाना कभी सीखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो जो गिरने से डरेगा क्या वो कभी साइकिल चलाना सीखेगा? कभी नहीं सीखेगा। इसी प्रकार पढ़ाई भी होता है, अगर आप कोशिश करेंगे तो गलत होगा लेकिन एक दिन आप सही करना भी सीख जाओगे। तो पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कोशिश करना, उसमें अगर गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिए। तो कुछ इसी प्रकार का ये भी प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है सर्वसमिका नहीं है। सर्वसमिका नहीं है का मतलब क्या है कि एलएचएस बराबर नहीं होगा आरएचएस का। चेक कीजिए कि किसका एलएचएस बराबर नहीं है आरएचएस का, ये आपको चेक करना है और चेक करके पोल सेक्शन में आंसर करना है। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, किसी भी बच्चे को जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, आंसर कीजिए। 3 मिनट का समय है। कितने मिनट का समय है? पूरे 3 मिनट का समय है। सभी ऑप्शन को चेक कीजिए कि क्या एलएचएस बराबर आरएचएस है, क्या एलएचएस बराबर आरएचएस है, क्या एलएचएस बराबर आरएचएस है, क्या एलएचएस बराबर आरएचएस है। अगर है तो आंसर नहीं होगा, अगर नहीं है तब आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है सर्वसमिका नहीं है। तो जहां पे एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं होगा वही आंसर होगा। तो आराम से चेक कीजिए सभी बच्चे। देखिए तुक्का मारना शुरू हो गया। यही होता है, जो भी बच्चे तुक्का मारते हैं उनका आंसर गलत होता है। जितने बच्चों ने आंसर किया है उसमें से आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि आप लोग तुक्का मार रहे हैं। कोशिश कीजिए तब तो सही होगा, कोशिश कीजिए। 3 मिनट का समय बहुत होता है जी, आप चारों ऑप्शन को चेक कर सकते हैं इतने समय में। कोशिश कीजिए और सभी बच्चों को कोशिश करना है, ठीक है। सभी बच्चों को आंसर करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि 8 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। आंसर कीजिए। वेरी गुड। लास्ट में जितने ज्यादा बच्चे आंसर करते हैं ना उनका सबसे ज्यादा सही होता है। क्यों? क्योंकि वो आराम से कोशिश करके ध्यान से करते हैं तो उनका सही होगा ही। आज जो सबसे पहले आंसर करते हैं उनमें से आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत था, लेकिन अभी देखिए एकदम सही सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
अभी भी 1 मिनट का समय है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कोशिश कीजिए। और अभी 4 बच्चों का उत्तर आना बाकी है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। चालीस सेकेंड और कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। ट्वेंटी सेकेंड। 20 सेकेंड का और समय है। बस समय खत्म होने वाला है, जल्दी से लास्ट के 10 सेकेंड। अभी भी 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 2 बच्चों का और उत्तर नहीं आया है। 10। सी। विक्रम नाम से जो बच्चा है, देखिए ऐसी आदतें अगर आप करेंगे ना तो फिर आपको क्लास में कभी एंट्री नहीं मिलेगी, तो ऐसी आदत प्लीज मत कीजिए। कोई भी बच्चा अगर ऐसे माइक ऑन करके आंसर बताता है तो उसको क्लास में कभी एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। लास्ट के 5 सेकेंड है। 5 4 2 1। विक्रम मैंने आपको दोबारा क्लास में एंट्री दे दिया है, लेकिन अगर अगर अब आप ऐसा बदमाशी करेंगे तो फिर कभी आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा विक्रम। देखिए कैसे करेंगे, इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान सवाल था, हमें इसमें पूछा गया था कि कौन सर्व समीकरण नहीं है, तो हम देखेंगे कि किसका LHS जो है बराबर नहीं है RHS का। इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि या तो हम इसमें मान रख के देख लें कि क्या हम A का वही मान रखते हैं तो इतना आ जाता है। तो देखिए हम पहले LHS में इसका मान रखते हैं, ठीक है। LHS क्या है, A+7 इंटू A-5। यहां पे अगर हम A बराबर रखते हैं 1 तो देखते हैं कितना आता है। 1 A की जगह पे 1 7, और यहाँ पे A की जगह पे 1 -5। सॉल्व करते हैं, 1 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुने 1 में से अगर 4 जाएगा तो कितना आएगा -4। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -32। यानी LHS आ गया A बराबर 1 पे कितना है -32। अब हम सेम कोशिश करेंगे A बराबर 1 पे RHS को सॉल्व करने का। तो RHS क्या है, A² - 2A -35। अब यहाँ पे A बराबर 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर -2 इंटू A के जगह पे 1 रखेंगे -35। सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर मतलब 1, -2 में 1 से गुना होगा तो 2, -35 से तो -35। तो माइनस में कौन सा है, ये -2 और -35 कितना हो जाएगा 1 - 37 हो जाएगा। आज 37 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 36। बात समझ में आया, कितना हो जाएगा 36। समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? या फिर आप इसे ऐसे भी डायरेक्टली कर लीजिए, रुक जाइए मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ। आप सीधे इसको गुना करके देख लीजिए क्या ये इसके बराबर आ रहा है, इसे सीधे गुना करके देख लीजिए। देखिए A में हम पहले A-5 से गुना करेंगे, ठीक है, ऐसे गुना करेंगे, अब फिर +7 में गुना करेंगे कितना से, A-5 से। अगर ये इसके बराबर आ गया तब तो ये सर्व समीका है, अगर नहीं आया तो उत्तर हो जाएगा। देखिए A में A से गुना करेंगे A², माइनस है तो माइनस, A में 5 से गुना करेंगे 5A, प्लस है तो प्लस, 7 में A से गुना करेंगे तो 7A, अब प्लस यहाँ माइनस है तो गुना होगा तो -7 में 5 से गुना करेंगे 35। अब देखिए ये -5 पे है, ये +7 है, तो 7A में से 5A जाएगा तो क्या आएगा 2A, माइनस होगा कि प्लस, प्लस होगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। A² है तो A², माइनस है तो -35 है तो 35। देखिए LHS बराबर RHS है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो सर्व समीका है और आपसे पूछा गया सर्व समीका नहीं है, यानी कि ये हमारा उत्तर तो नहीं होगा। तो पहला हमने चेक कर लिया, इसी प्रकार हम दूसरे को भी चेक करेंगे। देखिए LHS को अब हम सॉल्व करेंगे यहां से फिर से, तो LHS क्या है A + B इंटू A - B।
और इसको देखना है कि क्या ये इतना आ रहा है, तो इसको गुना करके चेक करेंगे। तो a में पहले गुना करेंगे a माइनस बी से, ठीक है, फिर हम प्लस बी से गुना करेंगे a माइनस बी में, अब चेक करेंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं। तो a में a से गुना होगा a स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, a में b से गुना होगा a b हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, b में a से गुना होगा तो a b हो जाएगा, अब प्लस b में माइनस b से गुना होगा तो माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी LHS बराबर RHS हो गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी सर्वसमीका है। अब इसी प्रकार तीसरे को आंसर चेक करेंगे, तीसरे को चेक करते हैं। देखिए तीसरा क्या लिखा गया है, 2x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 12। अब इसको गुना करके देखते हैं, तो 2x में x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 बराबर 12। अब यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या ये इसके बराबर है कि नहीं है, तो ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं है, कैसे? अब यहाँ पे देखिए अगर x का मान मैं 1 रख दूं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 5 बराबर 12 होता है, ठीक है। तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 बराबर 12, क्या ये होगा बराबर? नहीं होगा, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वसमीका नहीं है, यानी LHS बराबर RHS नहीं है। जबकि आप चौथा का चेक कीजिएगा तो चौथा भी LHS बराबर जो है RHS हो जाएगा। तो सर्वसमीका नहीं है मतलब क्या है कि LHS बराबर RHS नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। ये जो अनावश्यक आप लोग टाइप करते हैं बिना मतलब क्लास में, देखिए आप लोग के स्कूल में इसके खिलाफ कंप्लेन भी जाएगा कि ये जो होता है ना, आप लोग जो यहाँ टाइप करते हैं, ये हर चीज यहाँ पे लिखा रहता है, और ये आपके टीचर भी देखते हैं कि ये बच्चा कैसे एक ही बार वाई 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 टाइप किया है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आप क्लास डिस्टर्ब करते हैं तो आपके स्कूल में इसके रिगार्डिंग कंप्लेन भी जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बिना पूछे वाई वाई टाइप नहीं करना है। राहुल ढाका नाम से जो बच्चा है बार बार क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, राहुल नकवाल नाम से जो बच्चा है, ये भी एक और बच्चा है। देखिए आप लोग अगर क्लास डिस्टर्ब करते हैं, हेलो हेलो सर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए ही आते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए ही आते हैं। ध्यान रखिए ऐसे बच्चों का कंप्लेन जरूर जाता है, ठीक है। तो क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो आपको क्लास से बाहर भी किया जाएगा और क्लास में एंट्री भी नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। चलिए बस हो गया, किसी को डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको डाउट है कुछ भी तो आप अभी पूछ सकते हैं।